गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज़िंदगी में स्टूडेंट होना आसान नहीं होता है। रोज़ नए सपनों को देखते हैं, रोज़ नए डर से लड़ते हैं, पर जो हार नहीं मानते वही एक दिन मिसाल बन जाते हैं। दोस्तों, आज के कुछ शब्द उन सब स्टूडेंट के नाम जो मेहनत करते हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए। तो कर फरमाइएगा। किताबों के बोझ से नहीं, हौसलों के उजालों से जीती जाती है ज़िंदगी। आपका ज़्यादा समय न लेकर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में ALP टेस्ट, जो हमारा एक प्रकार का एंजाइम टेस्ट है। LFT में परफॉर्म होने वाला, लैब में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का एंजाइम टेस्ट है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ALP जो होता है तो लीवर में प्रेजेंट होता है। लीवर के साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बोन्स, प्लेसेंटा और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इट्स हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इन लीवर ALP इज रिलीज्ड फ्रॉम बिलियरी सिस्टम। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या बोलता है? तो जी चिल्ड्रन होता है तो चिल्ड्रन में क्या हेल्प करता है? बोन्स ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या करता है? प्रेगनेंसी में जो होता है, प्रेगनेंसी लेडीज़ में प्लेसेंटा में इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। ठीक है, अब ये हम इतना तो हमने देख लिया, इसका इंट्रो देख लिया। ठीक है, अब किस डिसीज़ में हम ALP का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? तो लीवर डिसीज़ LFT से समझ में ही आता है कि लीवर डिसीज़ की कंडीशन में हम ALP का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। पर लीवर होता है तो लीवर में भी तो कितने टाइप्स की डिसीज़ होती हैं, तो हम लीवर में कौन कौन से टाइप्स की डिसीज़ में हम ALP टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो हमारे लीवर डिसीज़ होता है तो जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव और कोलेस्टोसिस की कंडीशन में हम ALP का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोन्स डिसीज़। तो बोन्स डिसीज़ में रिकेट्स और ऑस्टियोमोलेसिस की कंडीशन में हम ALP का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मेथड। इसे हम तो किस मेथड से परफॉर्म करते हैं लैब में? तो जो हमारे जिस मेथड से हम उसे परफॉर्म करते हैं तो पैरानाइट्रोफिनाइल फास्फेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे किंग स्किन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक ऑब्जेक्टिव में मेथड नेम भी दे देता है तो आप किंग स्किन का ऑप्शन भी देगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसी का नाम ही है पैरानाइट्रोफिनाइल फास्फेट, और पैरानाइट्रोफिनाइल फास्फेट का नाम ही है किंग स्किन। राइट, अब हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल जो होता है तो क्या कहते हैं? पैरानाइट्रोफिनाइल फास्फेट जो होता है तो हाइड्रोजन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है? फास्फेट अलग करता है और नाइट्रोजन अलग कर देता है। ठीक है, फिर ये कौन से कलर कॉम्प्लेक्स देता है? तो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। राइट, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रेजेंट। तो रेजेंट कौन कौन से रेजेंट का यूज करते हैं? तो रेजेंट फर्स्ट में हम पैरानाइट्रोफिनाइल फास्फेट सबस्ट्रेट का यूज करते हैं और रेजेंट सेकेंड में AMP का फुल फॉर्म होता है अमीनो मैथाइल प्रोपेनॉल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा नॉर्मल रेंज, इसका वर्क क्या होता है और किस डिसीज़ में ALP को टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये सारी भी चीज़ें पूछता है। तो नॉर्मल रेंज आप याद रखिएगा किस मेथड से किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और किस टाइम पे इसको रीडिंग दी जाती है। टाइम बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर जो होता है तो 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, ब्लैंक ट्यूब में भी मार्किंग करते हैं। राइट, वर्किंग रेजेंट को दोनों में हम 1 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम डिस्टिल वाटर को ब्लैंक ट्यूब में ऐड करते हैं और टेस्ट ट्यूब में हम स्पेसिमेन लेते हैं। हाँ, स्पेसिमेन जो होता है तो हम सीरम लेते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि अगर स्पेसिमेन सही नहीं लेंगे तो आपका पूरा टेस्ट बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, रीडिंग भी सही से ना आएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जो हमारे स्पेसिमेन होते हैं, स्पेसिमेन को आप ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन सा टेस्ट सीरम से परफॉर्म किया जाता है और कौन सा टेस्ट ब्लड से परफॉर्म किया जाता है। राइट, हम यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट होने के लिए 1 मिनट के लिए रख देते हैं। रखने के बाद हम रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं और रिजल्ट दे देते हैं। राइट, इसके बाद हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ गामा GT। गामा GT में होता है तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो किडनी और लिवर में प्रेजेंट होता है। इसका डिटर्मिनेशन कब किया जाता है, यानी कि इसका परीक्षण कब किया जाता है? तो जो हमारे लीवर डिसीज़ में इसका इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है एल्कोहलिक लीवर डिसीज़ जो होती है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में इसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और कायरोसिस की कंडीशन में इसका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल जो होता है तो गामा ग्लूटामाइल पैरानाइट्रोएनालाइट जो होता है ग्लाइसल ग्लाइसिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है? तो ये जो गामा ग्लूटामाइल
ग्लाइसिन जो होता है तो गामा ग्लूटामाइल के साथ बाइंड कर लेता है और पैरा नाइट्रो एनालाइट को अलग कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी? तो नॉर्मल रेंज चिल्ड्रन में होती है 3 से 30 ml होती है, मेल में हाई होती है। मेल में फीमेल की अपेक्षा हाई होती है। ठीक है, तो जो मेल होता है तो मेल में 5 से 38 ml होती है और फीमेल में होता है 5 से 29 ml होती है। ठीक है, स्पेसिमेन हम क्या लेते हैं? तो सीरम लेते हैं। फिर रेजेंट देख लेते हैं। तो रेजेंट कौन कौन सा यूज करते हैं? तो रेजेंट जो होता है तो गामा ग्लूटामाइल पैरा नाइट्रो एनालाइट लेते हैं। कितना क्वांटिटी में लेते हैं? तो 250 mg में लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी रेजेंट के साथ साथ हमें क्वांटिटी भी याद रखनी है, राइट। रेजेंट सेकेंड में हम लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं 300 ml लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं रेजेंट 3 को। रेजेंट फर्स्ट, रेजेंट सेकंड और रेजेंट 3 को मिक्स करके हम वर्किंग रेजेंट बनाते हैं। ठीक है, अब इसे किस मेथड से परफॉर्म करते हैं? तो मेथड नेम होता है एंड पॉइंट रिएक्शन मेथड से इसे परफॉर्म किया जाता है। प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर सेम होती है। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में टी मार्किंग करते हैं, ब्लैंक ट्यूब में बी मार्किंग करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो, राइट। टेस्ट ट्यूब में हम वर्किंग रेजेंट ऐड करते हैं 1 ml, ब्लैंक ट्यूब में भी हम ऐड करते हैं वर्किंग रेजेंट। फिर हम टेस्ट ट्यूब में स्पेसिमेन ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? तो 100 ml ऐड करते हैं। डिस्टिल वाटर कितना ऐड करते हैं? ब्लैंक ट्यूब में तो 100 ml ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट होने के लिए 1 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर रीडिंग को ऑब्जर्व कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ठीक है, और अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आज से अभी से अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए। रात लंबी लगती है लेकिन सवेरा ज़रूर होता है। और याद रखना, स्टूडेंट कभी छोटा नहीं होता, उसकी सोच उसका असली शस्त्र होता है, हथियार होता है। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद पे भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।